नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जो अमेरिका बार बार सैंक्शन लगाने की धमकी देता है, तो आखिर जो अमेरिका सैंक्शन लगाता है उसका मतलब क्या है। दूसरा पॉइंट कि भारत जैसे देशों पे सैंक्शन लगाना इतना आसान है या नहीं है, क्या भविष्य में भारत में सैंक्शन लग सकते हैं। और तीसरा, किन देशों पे सैंक्शन का ज़्यादा असर दिखता है। ठीक है, तो सैंक्शन का मतलब सबसे पहले हम समझें तो किसी देश पर आर्थिक, व्यापारिक, वित्तीय या राजनीतिक पाबंदियां लगाना ही सैंक्शन कहलाता है। अमेरिका ये पाबंदियां क्यों लगाता है? क्योंकि अमेरिका सशक्त है, तो अमेरिका ही पाबंदियां मोस्टली देशों पे जो धमकी भी देता है, तो अमेरिका ही पाबंदी लगाने की धमकी देता है। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि जो सर्वमान्य मुद्रा है, यानी सर्वमान्य जो करेंसी है, तो वो डॉलर है। तो इसलिए मुख्य रूप से अमेरिका सैंक्शन लगाने की धमकियां देता है। उसका रीजन क्या है हम समझते हैं। सैंक्शन लगाने का सबसे बड़ा रीजन है उस देश पर दबाव बनाया जा सके, उसकी नीतियां या फैसले बदले जा सके। तीसरा, उसे किसी गलत काम जैसे युद्ध, मानवाधिकार उल्लंघन, परमाणु कार्यक्रम आदि से रोका जा सके। ये अमेरिका के मुख्यतः उद्देश्य होते हैं। अब सैंक्शन कौन कौन से लगाता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला तो आर्थिक सैंक्शन, जिसमें डॉलर में लेन देन पर रोक लगाता है और अमेरिकी बैंकों से संपर्क बंद करता है। तो जब डॉलर से लेन देन पर रोक होता है तो किसी देश से आयात निर्यात करने पर समस्या होती है, क्योंकि जो मुख्यतः जो करेंसी है तो डॉलर ही है जिससे हम व्यापार कर सकते हैं। कोई भी देश व्यापार करता है तो मुख्यतः डॉलर के लेन देन पर ही रोक लगाता है। दूसरा, व्यापारिक सैंक्शन लगाता है, जिससे सामान का आयात निर्यात पर रोक होता है, जैसे तेल, गैस, हथियार बेचने खरीदने पर भी प्रतिबंध लगाता है। तीसरा सैंक्शन है वित्तीय सैंक्शन, जो देश की संपत्तियां फ्रीज करता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम जो स्विफ्ट है, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम पूरा कनेक्ट है, तो उससे इसको हटाने की धमकी देता है। साथ साथ उस देश के नेताओं और अधिकारियों की यात्रा पर रोक लगाता है। तो अब ये देखते हैं कि सैंक्शन लगाने से उस देश पर प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। जो मुद्रा होती है कमजोर हो जाती है। कैसे? क्योंकि उसे डॉलर बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिससे उस देश की करेंसी की वैल्यू कम होती जाती है। साथ साथ उस देश में महंगाई बढ़ती है, विदेशी निवेश भी बंद हो जाते हैं। आम जनता पर भी यही प्रभाव पड़ता है कि रोजमर्रा की चीजें महंगी होती हैं, दवाइयाँ और जरूरी सामान मिलना मुश्किल हो जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है। इससे सरकार पर दबाव बढ़ता है कि सरकार की आमदनी जो होती है घटती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता है, राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती है, जिससे अमेरिका को उस देश में घुसने का चांस भी बढ़ता है और उसके आंतरिक मामलों में भी अमेरिका दखल देना स्टार्ट कर देता है। साथ साथ वैश्विक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरे देश भी डर के कारण व्यापार बंद कर देते हैं कि हम पे भी सैंक्शन न लग जाए, क्योंकि अमेरिका धमकी देता है कि अगर इस देश के साथ व्यापार करोगे तो हम तुम्हारे साथ भी यही हाल करेंगे। देश नए सहयोगी खोजने लगता है, जैसे चीन, रूस आदि। इसका अगर लेटेस्ट उदाहरण देखें तो ईरान में था, तेल और बैंकिंग सैंक्शन जब लगाया था तो भारी आर्थिक संकट हुआ था। रूस में युद्ध के बाद सैंक्शन लगाया, जिससे उसकी करेंसी गिरी और व्यापार प्रभावित हुआ। उत्तरी कोरिया में भी लगातार सैंक्शन लगाता रहते, जैसे लंबे समय से यहाँ सैंक्शन लगे हैं, जिस कारण से इसका विकास सीमित रूप से ही हो पाया है, कि विकास हो नहीं पा रहा है आगे। आसान शब्दों में इसको समझें तो ये क्या है, बिना युद्ध लड़े किसी देश की आर्थिक और राजनीतिक रूप से किसी देश को कमजोर करने का तरीका ही सैंक्शन है अमेरिका के लिए। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत पर सैंक्शन क्यों नहीं लगते, क्या भविष्य में लग सकते हैं। तो भारत के कई रीजन है जिस कारण से सैंक्शन अभी नहीं लग पाते। भारत एक बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी में से है, क्योंकि जो सैंक्शन का असर है तो जो छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर ही ज़्यादा असर होता है। भारत से व्यापार रोकना अमेरिका और यूरोप के लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट भी है, साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत तेजी से विकास कर मतलब विकसित अर्थव्यवस्था बन रहा है। इसलिए सैंक्शन लगाना आसान नहीं होता है यहाँ पे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि भारत का रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। भारत एशिया में चीन को संतुलित करने वाला देश है, इसलिए भी भारत से जो है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका की और देश है कि भारत से अपना संबंध नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि चीन को संतुलन एशिया में सिर्फ भारत ही है जो चीन को संतुलित कर सकता है। साथ साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम क्वाड का भी अहम हिस्सा है, इसलिए भी इसमें नहीं लगाता। तो इसलिए भारत अमेरिका को कभी खोना नहीं चाहता है। साथ साथ भारत का क्या है, भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत ने हमेशा स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाई है। रूस से भी हम संबंध बनाए, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन से भी, साथ साथ मध्य पूर्व से भी हमारे रिश्ते ठीक ठाक हैं। अगला रीजन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन भी नहीं करता है। जैसे भारत आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। परमाणु हथियार लेने के बावजूद भी भारत की एक छवि जो आज तक भी बनी है, तो एक जिम्मेदार देश की छवि बनी हुई है, क्योंकि भारत का जो स्टेटमेंट था परमाणु शक्ति बनने के बाद भी, कि हम इसका प्रयोग अपनी
रक्षा के लिए करेंगे, ना कि किसी देश पे मतलब किसी देश पे कब्जा करने के लिए। इसलिए सख्त सैंक्शन का आधार ही भारत पे नहीं बनता है। अगर नैतिक रूप से भी देखें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। साथ साथ यहाँ मानवाधिकार चुनाव प्रणाली भी मजबूत है। इसलिए पश्चिमी देशों का भारत पर सैंक्शन लगाना नैतिक रूप से भी मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं क्या भारत पर पहले भी सैंक्शन लग चुके हैं। किया तो 1974 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद सैंक्शन भारत में लगे थे, लेकिन भारत खुद को संभाल लिया था, कुछ समय में ही सैंक्शन हट गए थे और दुनिया में एक क्लियर मैसेज गया था कि भारत दबाव में झुकेगा नहीं। और इसको अगर आसान शब्दों में समझो तो भारत इतना बड़ा मजबूत और संतुलित देश है कि उस पर सैंक्शन लगाना दुनिया के लिए खुद नुकसान का सौदा बन सकता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि सैंक्शन किन देशों पे ज्यादा असर करता है। सबसे पहला छोटे और जो कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, जिनका जीडीपी छोटा है, जो आयात निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, यानी उनकी जो मुख्य अर्थव्यवस्था चलती है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे चलती है। जैसे मध्य ईस्ट जो मिडिल ईस्ट है, तो यहाँ का मुख्य अर्थव्यवस्था इनकी तेल के आयात और निर्यात पर चलती है। उदाहरण इसका श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान और सूडान। इन देशों में क्या है कि एक तो इनकी जीडीपी भी छोटी है, साथ साथ इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा निर्भर करती है आयात निर्यात पर। यहाँ तक इनको जो खाने की सामग्री है ये भी बहुत बड़ी मात्रा में आयात करनी पड़ती है, जिससे विदेशी पैसा रुक जाता है, महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ जाती है। दूसरे कौन से देश? वो देश जो तेल या एक ही संसाधन पर निर्भर है। एक तो हमने देखा कि छोटी अर्थव्यवस्था, साथ साथ आयात निर्यात पर निर्भर, साथ साथ दूसरा कौन सा है जो एक ही संसाधन पर निर्भर है। जैसे अर्थव्यवस्था पूरी डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाती है, उदाहरण ईरान, वेनेजुएला। इसलिए यहाँ पे संकट बन जाता है जब भी कभी ऐसा सैंक्शन की समस्या आती है, जिससे तेल सैंक्शन लगते ही संकट हो जाता है यहाँ पे। तीसरा किन देशों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है? जो देश डॉलर या अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम पर पूरी तरह से निर्भर हो। स्विफ्ट से बाहर होने पर इनको बहुत बड़ा झटका लगता है। स्विफ्ट क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का माध्यम है। जैसे उदाहरण 2022 के बाद रूस में और ईरान में। अगला है जिनके पास मजबूत सहयोगी ना हो, यानी जिनके पास अलायंस नहीं होता है मजबूत, तो उनको भी समस्या होती है। जैसे उत्तरी कोरिया और सीरिया जैसे देश। ना व्यापार ना निवेश, जिससे विकास इनका रुक जाता है। अंतिम कौन सा है? जिन देशों में पहले ही राजनीतिक अस्थिरता होती है वहां भी सैंक्शन लगने से बहुत ज्यादा इनका विकास अवरुद्ध होता है। जैसे म्यांमार हो गया, लीबिया जैसे देश हो गए, जैसे इनमें सैंक्शन लगते ही हालात इनके और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अब देखते हैं किन देशों पर सैंक्शन कम असर करते हैं। तो जो बड़े और ताकतवर देश हैं उन पे सैंक्शन नहीं काम करते, जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उन पे नहीं करते, जिनका खुद का बाजार भी बड़ा होता है, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, तो काफी हद तक इन पे सैंक्शन काम नहीं करते हैं। जिनके पास मजबूत सहयोगी हो, वैकल्पिक व्यापार रास्ते हो, जैसे कि भारत के पास सिर्फ अमेरिका ना होकर के यूरोप भी है, चीन भी है, रूस भी है, जिनके पास वैकल्पिक रास्ते होते हैं व्यापार के, वहां पे भी सैंक्शन कम काम करते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम इसको समझें तो सैंक्शन सबसे ज्यादा असर उन देशों पर करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हों, दुनिया पर निर्भर हों, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम से कटे हुए हों। ठीक है, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए तथा इससे जुड़े रहिए। धन्यवाद।